हमारे पास गिवन है जेड एन। तो जेड एन के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट आते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेज आती हैं, जो कि जैसे हम एन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वे सारे इक्विवेलेंस क्लासेज हैं। अगर एन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कौन कौन से बचेंगे, 0 1 2 3 अप टू n माइनस वन। तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेज एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जेड एन। नाउ कोई भी दो एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे, ये मैंने एन जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो कोई भी दो दो इक्विवेलेंस क्लासेज हैं और कोई भी दो एलिमेंट है हमारे पास जेड एन के। फॉर एग्जांपल ए एन, दिस इज एन एलिमेंट एंड दिस इज टू इक्विवेलेंस क्लासेज। देन उनका एडिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम दोनों को ऐड करेंगे और फिर उस पर हम एन अप्लाई करेंगे। सिमिलरली दिस इज द एडिशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई कैसे करना है दो एलिमेंट को जेड एन के, दो एलिमेंट है हमारे पास जेड एन में, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी और फिर उसको एन से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर हमें मिलेगा उसको हम लिखेंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था जेड टू, एन की वैल्यू हमारे पास कितना है, टू है। तो जेड टू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके पास, इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, दो ही एलिमेंट है। देन एडिशन मॉडलो टू, ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि जेड टू में एडिशन जो है आपका जेड एन से रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लिकेशन जो रिप्रेजेंट होती है वो डॉट एन, यानी कि हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मॉडलो एन, ये होता है एडिशन मॉडलो एन एंड ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन। तो एडिशन मॉडलो टू है हमारे पास, तो दो ही एलिमेंट है यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, यानी कि दीज आर द टू एलिमेंट्स ऑफ जेड टू। देन दोनों को ऐड कैसे करना है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस एलिमेंट इंटू एडिशन कर रहे हैं, तो पहले ये एलिमेंट और ये, तो जीरो प्लस जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो प्लस जीरो कैसे डिफाइन करना है, पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर उस पर जीरो अप्लाई करेंगे फिर उस पर एन अप्लाई करना है। तो जीरो प्लस जीरो एंड टू अप्लाई करेंगे, तो इट विल बी ए जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड दिस इज अगेन ए जीरो। So you can write 2 here, but I am not writing. It already understood that Z2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है जीरो प्लस वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन कैसे करना है, पहले दोनों को ऐड करेंगे बाय दिस डेफिनेशन, तो जीरो प्लस वन फिर उस पर टू अप्लाई करेंगे, तो दिस इज वन। नेक्स्ट वन प्लस जीरो करना है, अब ये सेकेंड रो लेंगे, तो सेकेंड रो प्लस जीरो, पहले क्या करना है, दोनों को हम ऐड करेंगे, तो वन प्लस जीरो फिर हम अप्लाई करेंगे टू, एडिशन मॉडल टू, क्योंकि हम सारा पर टू है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू के अंदर, दीज आर द एलिमेंट ऑफ जेड टू। तो वन प्लस जीरो एंड टू, दिस इज वन। नाउ नेक्स्ट वन प्लस वन, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन कैसे डिफाइन करना है, पहले दोनों को ऐड करेंगे वन प्लस वन फिर उस पर टू अप्लाई करेंगे, यानी कि टू है और टू टू डिवाइड करेंगे टू से, तो रिमाइंडर आपका कितना आता है, जीरो, that will be an equivalence class of 0. So this is your addition table. This is your addition in Z2. Multiplication table हम निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल इन Z2। तो Z2 में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडल एन है तो एन हम अप्लाई कर देते हैं। अब दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडल है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडल में कौन कौन से कैसे ऑपरेशन अप्लाई होगा, ये वाला सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो जीरो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो इनटू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन इनटू विद दिस इक्विवेलेंस क्लास कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उस पर टू अप्लाई करेंगे। सो जीरो इंटू जीरो इज जीरो, इट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। फिर जीरो का किसके साथ, वन के साथ, तो पहले इन क्या करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो इंटू वन इज जीरो, फिर टू अप्लाई करते हैं तो दैट विल बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, तो इट विल बी जीरो। ना वन को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इंटू जीरो, तो क्या करना है, पहले दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर टू अप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, सो इट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, मल्टीप्लाई करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन से, सो इट विल बी वन इंटू वन, वन इंटू वन एंड टू, दैट इज वन, सो इट इज वन। सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन टेबल इन जेड। फिर नेक्स्ट है ये आपका गिवन है कि इन जेड ट्वेल्व, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इक्विवेलेंस क्लासेज हैं, दीज आर टू इक्विवेलेंस क्लासेज हैं, दोनों इक्वल हैं, कैसे इक्वल हैं, नेक्स्ट में है जेड ट्वेल्व में क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एट एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टेन।
दे रिप्रेजेंट द सेम इक्विवेलेंस क्लास। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी if and only if they related by the congruence modulo n. A is congruent to B modulo n. So these have same equivalence classes. They represent the same equivalence classes because 12 divides करेगा या कितना है 10 है 20 है तो 12 डिवाइड करेगा आपका a माइनस बी कर लीजिए या b माइनस कर लीजिए तो 20 माइनस 8 इज 12 तो 12 डिवाइड करेगा 12 को इसका मतलब कि दे आर रिलेटेड बाय दिस मॉडुलो n बिकॉज 8 is congruent to 12 modulo 20 modulo 12. So they are related by this relation. This implies they have the same equivalence classes. They represent the same equivalence classes. यानी कि they have next है हमारे पास equivalence classes of 10 is same as equivalence class of 34 because 10 is congruent to 34 modulo 12. Yes, it is true because 12 डिवाइड करेगा 10 माइनस 34 यानी कि माइनस 24. Yes, it's whole. Therefore, they have the same representation. Now, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 8 जो भी हमने लिखा था उसको प्लस हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 10 इन दिस तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 प्लस 10 एंड फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे 12. दिस इज 18 एंड 12 अब क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा. सो इट रिप्रेजेंट द 6 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 इन चेक. तो ये हमारा एडिशन है. मल्टीप्लिकेशन करना है. इसी का सेकंड एग्जांपल है कि अगर 20 है हमारे पास दिस रिप्रेजेंटेशन है आल्सो 20 ये दोनों सेम है. दिस रिप्रेजेंट द सेम इक्विवेलेंस क्लासेस एंड 10 जो था हमारा 34 को रिप्रेजेंट करता है. दे रिप्रेजेंट द सेम इक्विवेलेंस क्लासेस. तो इन दोनों पे हम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे पहले दोनों को हम ऐड करेंगे दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 34 एंड फिर हम अप्लाई करेंगे 12 दैट इज 54. इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा ये 6 आएगा. ये 12 इंटू 4 48 होता है एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6. so this represents 6 because they have the same representation. They represent same equivalence class. तो इन दोनों को ऐड करेंगे या दोनों को ऐड करेंगे they gives the same remainder same equivalence classes. 1.42 तो ये आपका प्रूफ जो है आप खुद से पढ़ लेंगे. इसमें जो है कॉन्ग्रुएंस क्लासेस जो है जो मैंने फर्स्ट क्लास में डिफाइन किए थे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन तो उन्हीं का यूज होगा एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में. देन दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एन. ये प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे प्रूफ करना है. तो सेकंड है ए इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इंटू डी मॉडुलो एन. इफ यू वांट टू रीड द प्रूफ यू कैन रीड बट सिलेबस में आपका केवल स्टेटमेंट है. So अगर a and n represent the positive integer, a and b are the integer, then how we will add two element in any congruence classes. तो पहले a n की congruence class है, b n की congruence class है, तो पहले हम दोनों को ऐड करेंगे फिर उस पर हम n अप्लाई करेंगे. Similarly for multiplication. So this is your proposition. Proof जो है given नहीं है सिलेबस में, but if you want to read you can. नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टी है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जेड एन पे हम अप्लाई करेंगे. तो जेड एन में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं. तो इन जेड एन इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1. अब कोई भी हमारे पास दो एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए एन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ बी एन. दीज आर द टू एलिमेंट इन जेड एन. देन मैंने सबसे पहली क्लास में जब मैं ग्रुप डिफाइन कर रहा था तो ग्रुप की डेफिनेशन में उन्होंने क्या दिया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ई बिलोंगिंग टू द सेट जी सच दैट ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए एंड वापस से मेरा ए मिलता है. सो इन केस ऑफ जेड एन और जेड because a and b these are the element of z. A and b are the element of z. So in case of z integers there exist zero element exist करता है आपका such that a plus 0
plus equal to 0 plus a is a itself for every element a belonging to Z. So 0 is called the additive identity. So similarly we will define here, देन उसके बाद हमने डिफाइन किया था इनवर्स. इनवर्स में क्या लिया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स में था हमारे पास कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू द नॉन एम्प्टी सेट जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू जी such that a plus b is same as b plus a and that is 0, then b is called the additive inverse. B is called the additive inverse. B is called the additive inverse of A. So similarly हम यहाँ पे हम दोनों की बात करते हैं. So in case of Zn, ये हमारी जो जीरो जो एलिमेंट है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो, this will treat as the identity element. So this is the identity element. This is identity element in Zn. Identity element in Zn. रीजन क्या है? बिकॉज कोई भी आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस है ए एन प्लस हम ऐड करते हैं जीरो को, तो जो भी हमने प्रोपोजिशन की पहले हम दोनों को ऐड करेंगे फिर उस पर हम एन अप्लाई करेंगे. सो इट विल बी अगेन द सेम. एंड सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो एन प्लस ए एन, इट विल बी पहले हम दोनों को ऐड करेंगे और फिर उस पर हम एन अप्लाई करेंगे. So this will be the identity element because a plus 0 is same as 0 plus a and a itself. So these satisfy both properties. So this will be the identity element. तो ये आपका identity element है. Second हम बोलेंगे additive inverse. तो कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स कैसे डिफाइन किया था, a plus b equal to b plus a is 0, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, देन b is called the additive inverse. Now in case of Zn, let अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है a n belonging to Zn, this is an element in Zn, then there exists an element equivalence classes of Bn belonging to the set Zn such that and दोनों का सम करेंगे equivalence classes of An plus equivalence classes of Bn, that will be the equivalence class. इसमें बोलते हैं congruence classes. So that is the congruence classes of 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है then B is called the additive inverse. यहाँ नहीं है. This implies यहाँ नहीं है. This is called the additive inverse and this that is equal to, because a plus b is same as, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं a plus b is 0, so b को हम बोलते हैं minus of a. तो similarly यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, this plus this is equal to 0, so this is equal to equivalence classes of 0n minus equivalence class of an. तो डिफाइन कैसे करते हैं, 0 minus this will be minus of n and it will be minus of an. So this is the additive inverse in Zn. So additive inverse of A in Zn, additive inverse of An in Zn is minus of An, because the equivalence classes, congruence classes of A plus congruence classes of minus A is same as A plus minus A, and that will be 0. Similarly, minus of An plus An is minus of A plus A, that will be 0. So this is the additive inverse डिविजन. तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हैं, व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, यू कैन राइट एंड देन दिस सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स पहले हम दो ए एंड बी को ऐड करेंगे, जो एलिमेंट आएगा फिर उसको हम सी में ऐड करेंगे, एंड दिस इज सेम एज पहले हम बी एंड सी को हम ऐड करेंगे और फिर हम उसको ए में ऐड करेंगे. सो दैट गिव्स द सेम रिजल्ट. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम ए एंड बी को हम ऐड करेंगे, फिर जो एलिमेंट आएगा टोटल जो ये एलिमेंट है उसको हम सी में ऐड करेंगे, और इधर राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले हम बी एंड सी को ऐड करेंगे, ये एक एलिमेंट आएगा उसको हम ऐड करेंगे ए में. तो दिस गिव्स द सेम रिजल्ट. सिमिलरली आपका एडिशन के लिए होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने हो जाएगा दिस, एडिशन की जगह हम रिप्रेजेंट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन से. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. This represents the associative property holds for every element for every congruence class in Zn. This is your associative property. Next property है commutative property. Commutative में क्या होता है, commute करते हैं यानी कि a into b is same as b into a for every element. So same thing hold in case of Zn.
कोई भी दो आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ए एन एंड बी एन, दीज एनी टू एलिमेंट्स, देन ए एन इंटू बी एन, बिकॉज मैंने क्या डिफाइन किया था, अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी ऑफ एन, और मेरे को पता है ए एंड बी दीज आर द एलिमेंट्स जो है आपके जेड के अंदर है, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इन केस ऑफ इंटीजर। कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं जेड में, तो ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू ए, इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए एंड और एन, एंड बाय दिस डेफिनेशन this is equivalence classes of B and congruence classes of B, congruence classes of A. So this is the commutative property. In case of addition, ये आपकी होल्ड करती है बिकॉज जेड में प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ ए एन, कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ बी एन, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बाय डेफिनेशन क्या होता है ए प्लस बी, उस पर हम अप्लाई करते हैं एन। नाउ सिंस ए एंड बी जो है आपके जेड के मेंबर है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन केस ऑफ इंटीजर। सो ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए, उसको भी हम लिख सकते हैं बी प्लस ए, एंड जो प्रोपोजिशन हमने की थी उससे हम इसको लिख सकते हैं बी एन प्लस ए एन। सो दिस इज commutative property in case of addition and it is in case of multiplication। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी जैसे मैंने ग्रुप में डिफाइन किया था, आई थिंक मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है आपका कि दो आपके पास ऑपरेशन है, वन इज एडिशन मोड लो एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन मोड लो, ठीक है, और इसको हम जनरली एडिशन ही लिखते हैं अभी हम यहाँ पे। तो कोई भी दो कॉन्ग्रुएंस क्लासेस है ए एन एंड बी एन, इज एनी टू कॉन्ग्रुएंस क्लासेस सी एन, थ्री एलिमेंट है हमारे पास, देन ए एन डॉट, पहले हम क्या करते हैं बी एन प्लस सी एन, इट विल रिप्रेजेंट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल मल्टीप्लाई फर्स्ट टू एलिमेंट एंड देन इट इज एडिशन, तो एडिशन, फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ ए एन, कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ सी एन। तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बिकॉज जो आपका मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट साइड में है। सेकंड है आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए प्लस बी एन, अब की बार जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका राइट में रहेगा, तो इट सेटिस्फाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं इन केस ऑफ जेड एन। मैं ये पूछ रही हूँ कि लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? लेफ्ट में क्या होता है कि डॉट हम देखते हैं, ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है ये आपका जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे जो पहले लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट में है ये मल्टीप्लिकेशन, और राइट में क्या होती है मल्टीप्लिकेशन जो होती है राइट में होती है। तो डॉट यहाँ पे डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम बोलते हैं कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, और यहाँ पे क्या बोलते हैं एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो आपका लेफ्ट में क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका राइट में होता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और राइट में है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट इज आल्सो पॉसिबल लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आप निकालें, ये कुछ अलग वैल्यू आ सकती है, ये कुछ अलग वैल्यू आ सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में करके देखेंगे, Z5 में ट्राई करेंगे, कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे और ये एक बार लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ये वाले एलिमेंट निकालेंगे और ये एलिमेंट निकालेंगे, ये डिफरेंट हो सकते हैं, दिस कैन बी डिफरेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने बता ही दिया कि ये जो होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंदर एडिशन जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट है आइडेंटिटी। तो इन केस ऑफ ZN this will be treated as an identity element under addition and it will treat as a identity element under multiplication, because कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ AN, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इट विल भी पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो A इंटू वन एंड उसको हम अप्लाई करेंगे n से, सो इट विल बी अगेन n। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के जो डेफिनेशन थी, देयर एग्जिस्ट वन, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा in the set G such that A into E is E into A, वापस से एक इक्वल हो जाता है for every element A belonging to G। So in case of Zn there exists one such that A into this element 1 is same as, this is same as 1 into An and it is equal to A itself, A itself।
So this will be the multiplicative identity. This is the additive identity. Now additive inverse ये मैंने बता दिया है. Additive inverse of any element A in Zn is minus of An. इसको हम जनरली माइनस लिख सकते हैं. तो additive inverse of An is minus of An. ठीक है. नीचे आपका प्रूफ गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ गिवन है यहाँ पे. इफ यू वांट टू सी देख लेते हैं क्या है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एन इंटू बी एन प्लस सी एन. कैसे करेंगे पहले, क्योंकि पहले हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अब एडिशन कैसे करना है. एडिशन कैसे करना है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उस पर सी एन अप्लाई करेंगे. तो बी प्लस सी और फिर एन. अब ये दो एलिमेंट है हमारे पास, दो कॉन्ग्रेंस क्लासेज हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, दिस इंटू दिस. सो दिस इंटू बी प्लस सी और फिर इस पर अप्लाई करेंगे एन. नाउ ए बी सी जो है आपके, these are the element of z, और z जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है in case of integer under addition and multiplication. So it is a dot b plus a dot c और n. और फिर अगेन बाई जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है प्रोपोजिशन से, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, दिस प्लस दिस. एंड फिर जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोपोजिशन थी उससे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, a इंटू एन डॉट बी इंटू एन प्लस ए एन डॉट सी एन. So this is your distributive property का proof है. Second है cancellation law. Cancellation law. Cancellation law. Cancellation law में क्या होता है कि if A B C कोई भी आपके एलिमेंट है in set of G such that A into B is equal to A into C, then this implies B will be equal to C. तो in case of addition, ये जो होता है addition और multiplication, ये आपका well defined है, but in case of equivalent congruence classes Zn ये आपका रिजल्ट होल्ड नहीं करता है. तो ये आपका कहता है कि cancellation law does not hold. The cancellation law which is no longer hold in general in Zn. तो Zn के अंदर जो cancellation law होता है वो होल्ड नहीं करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है. तो एग्जांपल क्या है कि कॉन्ग्रेंस क्लासेस ऑफ 6 इंटू 5 6 इंटू 1. तो 6 इंटू 5 एग्जाम्पल है 6 इंटू 5. In case of Zn, cancellation law does not hold in general. Cancellation law does not hold in general. Example है, for example, equivalence classes, congruence classes of 6 into congruence classes of 5 is same as congruence classes of 6 into congruence classes of 1. क्या ये इक्वल होंगे? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं निकालता हूँ तो इसको क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी, पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे 8 से हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हम निकालेंगे. तो कितना आएगा यहाँ पे? हेलो एक्सक्यूज मी सर, हम्म आज का रिकॉर्डिंग और सर आज का रिकॉर्डिंग और पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप में. ठीक है. तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 इंटू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो कितना आएगा, 5 इंटू 6 दैट इज 30. फिर हम उसे 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हम लिखेंगे. कितना आएगा, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 इंटू 3 24 एंड इट विल बी 6. ठीक है. सो इट रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6. अगर ये मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड निकालता हूँ तो कितना आएगा, 6 इंटू 1 एंड बाय जो प्रोपोजिशन थी पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर उस पर 8 अप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 6 ओनली. So left hand side and right hand side both are equal. So we can say that congruence classes of 6 into congruence classes of 5 is same as congruence classes of this thing. So can we cancel out 6 on both sides because they have 6 on both sides congruence class. So can I cancel out 6? So if possible suppose मैं cancel out कर सकता हूँ, if possible suppose we can cancel out, we can cancel out 6 congruence classes of 6 on both sides. Then we have
देन वी हैव क्या क्या मिलेगा, कांग्रेस क्लासेज ऑफ फाइव इज इक्वल टू कांग्रेस क्लास ऑफ, क्या ये होल्ड करता है? क्या ये होल्ड करेगा बताइए? यस सर। कैसे करेगा? सर डेफिनेशन क्या थी? 5 वही डेफिनेशन क्या थी? क्या होल्ड करता है, चेक करें। a माइनस बी डिवाइडेड बाय n ना, तो 5 माइनस 1 4। कितना आएगा? 5 माइनस नहीं होल्ड करेगा ना? तो डिवाइड करेगा 8? नहीं नहीं। करेंगे। नहीं करेगा, सो इट डज नॉट होल्ड। सो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। कब होल्ड करता है? उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है 1.43, इफ ए एन बिलोंगिंग टू जेड एन, यानी कोई भी कॉन्ग्रेंस क्लासेज है हमारे पास जेड एन के अंदर, एंड ए एन इंटू बी एन इज जीरो फॉर सम नॉन जीरो, for some non-zero congruence classes Bn, then An is called the divisor of zero। तो डेफिनेशन हमारे पास कि अगर मेरे पास कोई भी कॉन्ग्रेंस क्लासेज है An की बिलोंगिंग टू Zn एंड congruence classes of An into Bn is zero, congruence classes of zero for some non-zero B, for some non-zero congruence classes Bn, then we say that An is a divisor of zero, is a divisor of zero। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है? तो डेफिनेशन ये है कि आपके पास कोई भी कॉन्ग्रुएंस क्लासेज है, कोई भी एलिमेंट है Zn का, अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट मिलता है Zn के अंदर, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो के इक्वल आ जाता है और ये मेरा नॉन जीरो है, देन An is called a divisor of zero। if An is not a zero divisor, if An is not a divisor of zero, इसका मतलब क्या है? अगर जीरो डिवीजन नहीं है, देन दिस एम्प्लाइज जो कॉन्ग्रुएंस क्लासेज ऑफ बी एन है इज विल बी कॉन्ग्रुएंस क्लासेज ऑफ जीरो ओनली, सच दैट ए एन इंटू जीरो विल बी जीरो। यानी कि यहाँ पे मेरे को कोई भी नॉन जीरो कॉन्ग्रुएंस क्लास नहीं मिलेगी जो इसको जीरो बना देगी। ए एन is called a zero divisor if there exists a non-zero congruence class such that उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा जीरो मिलता है, देन इट इज कॉल्ड द जीरो डिविजर। जीरो डिविजर नहीं है तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो बनेगा, कब? जब बी एन जो होगा जीरो होगा। अगर जीरो डिविजर नहीं है तो केवल जीरो ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि जीरो आएगा। This is the only possibility. If A is a zero divisor, then we can find a non-zero congruence class Bn such that उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरा जीरो आ जाएगा। इसका प्रूफ देखना है तो यू कैन डू, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर आपके पास An जो है वो जीरो डिविजन नहीं है। इफ An इज नॉट ए डिविजर ऑफ जीरो, then the cancellation property hold, then the cancellation property hold। then the cancellation property hold। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी कॉन्ग्रुएंस क्लासेज है An Bn is same as congruence classes of An into Cn, then it will implies congruence classes of Bn will be congruence classes of Cn, then ये होल्ड करेगा आपका। यानी कि वी कैन कैंसिल आउट द congruence classes of An, अगर ये जो है जीरो डिवीजन नहीं है, देन वी कैन कैंसिल आउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये गिवन है, इसका प्रूफ गिवन क्या है? गिवन है मेरे पास ये इक्वल है congruence classes of An into congruence classes of Bn is given as congruence classes of An into congruence classes of Cn। इसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा होल्ड करता है। इफ दिस होल्ड, देन मेरे को प्रूफ करना है कि वी कैन कैंसिल आउट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट congruence class of Bn is same as congruence class of Cn। देन उसके लिए हम क्या करना है? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं,
by distributive property, then इसको हम इधर लेके आएंगे, then we get an into bn minus congruence classes of an into congruence classes of cn, and that is congruence classes of 0. तो distributive property hold करती है, so this implies congruence classes of an I can write here multiplication bn minus congruence classes of cn, that is congruence classes of 0. This is same as माइनस अगर बाहर है तो उसको हम अंदर लेके जा सकते हैं. दिस इज सेम एज bn plus of minus of cn, and that will be congruence classes of 0, or we can write minus here simply. Now अब हम अप्लाई करेंगे an is not a zero divisor. Now since given क्या है कि an is not a zero divisor, अगर zero divisor होता तो then we can get some non-zero congruence class such that it will be 0, but an जो है आपका इज नॉट ए जीरो डिविजर. इसका मतलब अगर प्रोडक्ट में जीरो होल्ड करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका जीरो बनेगा. तो दिस इम्प्लाइज नाउ सिंस ए एन इज नॉट ए जीरो डिविजर, ए एन इज नॉट ए डिविजर ऑफ जीरो, so it implies it has to be 0. So bn minus cn has to be 0. So this implies bn will be equal to cn. So this is the proof of your cancellation property. Definition 1.44. नेक्स्ट इज 1.44. तो डेफिनेशन जो है हमारे पास, जैसे हमने डिफाइन किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन केस ऑफ ग्रुप में मैंने डिफाइन किया था देयर एग्जिस्ट ए बी belonging to G such that A into B is same as B into A, and that will be multiplicative identity. So B is called the multiplicative inverse and B inverse is A हम लिखते हैं. तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रियल नंबर और 2 का इनवर्स क्या होता है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है. इन केस ऑफ 1/2 से. सो 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट विल बी 1, क्योंकि 1/2 आर के अंदर बिलोंग करता है. बट इन केस ऑफ जेड अगर मैं लेता हूँ, जेड में 0 1 2 3 एंड शो ऑन, माइनस इधर ले सकते हैं. तो 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? 2 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. 2 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन जेड बिकॉज 2 का इनवर्स कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ. तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट does not exist in Z with respect to multiplication, because in case of multiplication we require 1/2 such that इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा. बट इन केस ऑफ एडिशन 2 इनवर्स एग्जिस्ट with respect to addition, and it will be 2 inverse will be -2, यानी कि 2 plus -2 is same as -2 plus 2 and it will be 0. तो आपका जो ऑपरेशन है वो मैटर करता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम इनवर्स निकालना चाहते हैं. मैं बात कर रहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की. तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी 1.44 वो है सेम कि अगर आपके पास ए एन कॉन्ग्रुएंस क्लास है जो कि बिलोंग करता है जेड एन के अंदर, एंड सच दैट ए एन इंटू बी एन, अगर मेरे पास कोई कॉन्ग्रुएंस क्लासेस मिलती है इन जेड एन के अंदर सच दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी 1, बिकॉज ए एंड बी जो जेड के मेंबर है, बिकॉज ए एंड बी आर द मेंबर ऑफ जेड, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए. देयरफॉर हमने देखा था कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ ए एन जो होता है उसके इक्वल होता है सेम एज बी एन इंटू ए एन. तो केवल इन्होंने केवल एक साइड का लिखा हुआ है. दिस इज सेम एज कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ बी एन इंटू ए एन एंड दैट विल बी 1. So in this case bn is called the multiplicative inverse. This is called the multiplicative inverse of an, and it is denoted by an inverse. तो an inverse जो होता है an का inverse will be bn and it satisfy an into bn is identity 1. देन इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. अदरवाइज इन केस ऑफ एडिशन ए एन का इनवर्स, इन केस ऑफ एडिशन it is minus of an. माइनस ऑफ an. बट हेयर एंड नेक्स्ट है यूनिट एलिमेंट कब कहलाता है, अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जेड एन, देन ए इज कॉल्ड अ यूनिट एलिमेंट.
देन ए यूनिट का मतलब है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन 1.45 स्टेटमेंट है आपके पास, केवल प्रूफ नहीं करना। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। देन फर्स्ट पार्ट है, अगर जेड एन डिफाइन करते हैं हम तो इट विल बी 0 1 2 अप टू n-1, दीज आर द एलिमेंट। तो कोई भी अगर मेरे पास इक्विवेलेंस क्लास है, कोई भी ए एन है इक्विवेलेंस क्लास है बिलोंगिंग टू जेड एन, देन ए एन इज ए यूनिट, देन इट इज ए यूनिट, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इज ए यूनिट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए का एन के साथ 1 होता है, जीसीडी ऑफ ए एन विद 1। तो ए कोई भी एलिमेंट है जेड एन के अंदर, that will be a unit element, or we can say that A has a multiplicative inverse in Zn if and only if GCD of A with n is 1। सेकेंड पार्ट है कि अगर GCD 1 नहीं है तो वो आपका डिविजर ऑफ 0 होता है। ये नॉन जीरो एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट इन Zn either has a multiplicative inverse, either has a multiplicative inverse, or it will be a divisor of 0, or is a divisor of 0। तो मतलब समझ में आया? कोई भी एलिमेंट है जेड एन के अंदर ए एन टाइप का, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ ए का जीसीडी एन के साथ 1 है। अगर जीसीडी 1 नहीं है तो वो डिविजर ऑफ 0 होगा, नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल Z3 में अज्यूम कर लेता हूँ, तो इट विल बी इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, फाइव ले लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, यही एलिमेंट आएंगे। अब कोई भी दो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी एलिमेंट चूज किया हमने, फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया 1, और यहाँ पे जो है आपका 5 है, 5 5 5 5 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये यूनिट एलिमेंट है। यूनिट एलिमेंट कब होगा? इसका जीसीडी 1 के साथ। तो जीसीडी ऑफ 1 का 5 के साथ कितना है? 1 है। तो जीसीडी ऑफ ए विद एन इज 1, दिस implies a has multiplicative inverse, or we can say a is a unit element, a is a unit element in Z5। so a is a unit element means a का multiplicative inverse exist करता है 1 का। similarly so this is a unit element और यूनिट इन Z5। नाउ चेक करेंगे 2 को, जीसीडी ऑफ 2 का 5 के साथ कितना है? जीसीडी ऑफ 2 एंड 5 इज 1, ठीक है। तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ 2 का 5 के साथ 1 है, इसका मतलब ये भी यूनिट एलिमेंट है, दिस इज आल्सो यूनिट एलिमेंट। 3 का 5 के साथ ये भी यूनिट एलिमेंट है, 4 का 5 के साथ ये भी यूनिट एलिमेंट है। मैं कंसिडर करता हूँ Z4, तो Z4 मेरे पास है 0 1 2 एंड 3, ये आपके पास एलिमेंट आएंगे। तो नॉन जीरो एलिमेंट जो है आपका ये है 1, सो 1 का जीसीडी 4 के साथ 1 है, तो दिस इज ए यूनिट एलिमेंट, इज ए यूनिट एलिमेंट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर 2 को हम चेक करते हैं। नाउ सिंस जीसीडी ऑफ 2 विद 4 इज 2 नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड 2 इज ए डिविजर ऑफ 0, 2 इज ए डिविजर ऑफ 0। तो डिविजर ऑफ 0 है, इसका मतलब क्या है? एक नॉन जीरो एलिमेंट मेरे को मिलेगा यहाँ पे सच दैट उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 दैट विल बी 0, सो 2 इज ए 0 डिविजर। नाउ 3 को हम लेते हैं, 3 का 4 के साथ जीसीडी 1 है। नाउ सिंस जीसीडी ऑफ 3 विद 4 इज 1, तो इसका मतलब कि दिस इज ए यूनिट एलिमेंट है, दिस इज ए यूनिट एलिमेंट। आपका करोली 1.46, इसका आई थिंक स्टेटमेंट ही करनी है, स्टेटमेंट ओनली, प्रूफ नहीं करेंगे हम। फिर है 1.46 करोली, इसका भी स्टेटमेंट करना है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, द फॉलोइंग कंडीशंस आर, द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन द मॉडुलस n greater than 0 आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि द नंबर n इज प्राइम, द नंबर n इज प्राइम। प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि इसके पास केवल दो ही पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं, 1 एंड n इटसेल्फ। सेकंड है Zn हैज नो डिविजर ऑफ जीरो, नो डिविजर ऑफ जीरो एक्सेप्ट congruence classes of zero itself. Third है कि every non-zero element in Zn has multiplicative inverse. Every non-zero element has multiplicative inverse. Has multiplicative inverse. अभी अभी हमने चेक किया था Z5 के अंदर। तो Z5 में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आया था? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0, 1, 2, 3 and 4. These are the only elements in Z5. तो मैंने इसमें क्या बोला कि अगर n प्राइम नंबर है, n प्राइम नंबर तो यू कैन वेरीफाई कि 1 का GCD 5 के साथ वो भी 1 है, 2 का GCD 5 के साथ वो भी 1 है, 3 का GCD 5 के साथ वो भी 1 है, 4 का GCD 5 के साथ वो भी 1 है। इसका मतलब अगर n प्राइम नंबर है तो कोई भी एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ x लेस देन n, इफ n इज ए प्राइम नंबर, देन एनी एलिमेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन n, कोई भी एलिमेंट में चूज करता हूँ उसका GCD जो होगा n के साथ 1 होता है। तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट में लेता हूँ उसका GCD 1 आएगा, 1 आएगा। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एंड Zn हैज ए नो डिविजर ऑफ जीरो, क्योंकि सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन n, सबका GCD 1 है तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एवरीवन इज ए यूनिट एलिमेंट, सो दिस इज ए यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट, ये भी यूनिट एलिमेंट है, ये भी यूनिट एलिमेंट है। तो यूनिट एलिमेंट यानी कि सब सारी नॉन जीरो एलिमेंट वो है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। Zn हैज नो डिविजन ऑफ जीरो। नो डिवीजन ऑफ जीरो का क्या मतलब है कि कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिलेगा सच दैट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो मिल जाएगा, एक्सेप्ट जीरो एन। जीरो एन को छोड़ के हमारे पास सारे जो एलिमेंट है वो यूनिट एलिमेंट है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनका GCD जो है आपका n के साथ 1 हो जाता है। अब जीरो है, जीरो के साथ तो मैं कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट में उठा लूँगा तो वो आपका क्या देगा? जीरो ही देगा। तो इट जीरो इज द ओनली डिविजर ऑफ जीरो। तो इफ n इज ए प्राइम नंबर देन कोई भी एलिमेंट में लेता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन n, उनका GCD हमेशा 1 होता है। सो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जीरो इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब जीरो इज द डिविजर ऑफ जीरो। तो Zn हैज ए नो डिविजर ऑफ जीरो एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो इज द ओनली पॉसिबिलिटी जो कि आपका जीरो डिविजर होता है। तो ये आपका करोलरी है।